नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान सरकार आपके साथ कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अदिति शर्मा। हमारे इस कार्यक्रम में हम सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का जायजा लेते हैं, किस तरह से उनका क्रियान्वयन हो रहा है, किस तरह से वो आपके लिए लाभकारी बन सकती हैं। इन तमाम बातों के बारे में जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे ई श्रम कार्ड के बारे में। क्या है ये कार्ड, किस तरह से आप इससे जुड़ सकते हैं, रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया क्या है। आइए बढ़ते हैं आगे, योजना का सार आपको दिखाते हैं। क्या है ये योजना, इसके बारे में जानकारी होना जरूरी है ना। आइए देखते हैं क्या है ई श्रम कार्ड। हमारे देश की आबादी 137 करोड़ के आसपास जा पहुंची है और हम दुनिया में दूसरे सबसे बड़े आबादी वाले देश में रह रहे हैं। इस आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा असंगठित क्षेत्र से जुड़ा है और दिन रात मेहनत कर रहा है। भारत में ऐसे श्रमिकों की संख्या 38 करोड़ से भी ऊपर है। ये संख्या देश के कुल कार्यबल का 88% है। अब सवाल उठता है कि असंगठित श्रमिक है कौन? मनरेगा कामगार, प्रवासी मजदूर, स्ट्रीट वेंडर, मिड डे मील श्रमिक, सिर पर बोझ ढोने वाले, ईंट भट्टों पर काम करने वाले, कचरा उठाने वाले, घरेलू कामगार, धोबी, रिक्शा चालक, भूमिहीन और खेतीहर मजदूर असंगठित श्रमिकों में गिने जाते हैं। इनके अलावा निर्माण, बीड़ी, हथकरघा, आशा या आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भी इसका हिस्सा है। ये श्रमिक भले ही सामाजिक रूप से हाशिए पर नजर आते हो, मगर देश के निर्माण और अर्थव्यवस्था में इनकी भागीदारी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये भी सच है कि हमारा देश आर्थिक महाशक्ति बनने जा रहा है और इसमें असंगठित मजदूरों का बहुत बड़ा योगदान है। इसी योगदान को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार इनका डेटाबेस तैयार कर रही है और इसी डेटाबेस के आधार पर इन्हें ई श्रम कार्ड दे रही है। डेटाबेस के लिए श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा ई श्रम पोर्टल बनाया गया है और इस काम में नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर यानी NIC की मदद ली जा रही है। इसी पोर्टल पर असंगठित मजदूर रजिस्ट्रेशन कराएंगे और ई श्रम कार्ड प्राप्त करेंगे। रजिस्ट्रेशन के लिए श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने CSC यानी कॉमन सर्विस सेंटर से करार किया है। देश भर में फैले CSC के 4 लाख से भी ज्यादा सेंटर इस काम में जुटे हुए हैं। इनके अलावा चुनिंदा डाकघरों पर भी रजिस्ट्रेशन की सुविधा उपलब्ध है। राज्य सरकारों का फील्ड ऑफिसर भी ये काम कर सकता है। ई श्रम कार्ड पूरे देश में मान्य है। इसका मकसद सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक पहुंचाना है। यही वजह है ई श्रम कार्ड के जरिए असंगठित मजदूर सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी सरकारी योजनाओं का लाभ कभी भी और कहीं भी हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा कार्ड धारक को दुर्घटना बीमा भी दिया जा रहा है। दुर्घटना में मृत्यु हो जाने पर या स्थायी विकलांगता पर 2 लाख रुपए का बीमा होगा, जबकि आंशिक रूप से विकलांगता पर 1 लाख रुपए के बीमे का प्रावधान है। आधार कार्ड की तरह ही ई श्रम का भी 12 अंकों का एक यूनिक नंबर होता है। रजिस्ट्रेशन कोई भी असंगठित मजदूर करा सकता है, बस उसकी उम्र 16 से 59 साल के बीच हो और वो इनकम टैक्स का भुगतान करने वाला ना हो और ना ही EPFO या ASIC का सदस्य हो। रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रक्रिया बिल्कुल मुफ्त है। पंजीकरण के समय आधार नंबर, बैंक खाते का विवरण और आधार कार्ड से जुड़ा मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए। ई श्रम पोर्टल की शुरुआत 26 अगस्त 2021 को हुई थी। तब से अब तक 26 करोड़ 43 लाख 73,162 कार्ड जारी किए जा चुके हैं। सबसे ज्यादा 8 करोड़ 20 लाख रजिस्ट्रेशन उत्तर प्रदेश से, 2 करोड़ 80 लाख बिहार से और 2 करोड़ 50 लाख पश्चिम बंगाल से हुए हैं।